हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देवांशी वीर ब्लॉग्स चैनल्स में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि कल की बात मेरी अधूरी रह गई थी, आज हमारे वीर का बर्थडे है। बहुत 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 खुशी भरा दिन है। जैसे कि लेकिन आप लोगों को मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से देख के लग रहा होगा कि मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, सच में मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी कोई भी खुशी का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई महत्व नहीं है जिसमें मेरी देवांशी मेरे साथ ना हो। ठीक है। और वैसे भी बर्थडे वगैरह जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, वही बच्चे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और मैं क्या बताऊँ, एक तो सिंपल सी बात है, ये बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए तो क्या ही बर्थडे और क्या होता है। नॉर्मल दिनों की तरह थोड़ा सा और दिनों से स्पेशल खाना खा लेते हैं, वही बर्थडे होता है। लेकिन फिर भी अपने उसके अकॉर्डिंग देवांशी होती थी ना, तो हम जितना अफर्ट नहीं भी कर पाते थे ना, और उसकी खुशी के लिए वो भी करते थे, जो बोलती थी तो वो भी करते थे। कल गई थी मैं, कपड़े लेके आई थी वीर के। ठीक है। लेकिन आज मन सुबह से इतना भारी भारी लग रहा है, इतना मतलब पता नहीं क्यों खुशी नहीं हो रही, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि आज इतना स्पेशल दिन है और क्या बोलते हैं, मैं सैड क्यों हूँ। अपने आप से ही सवाल कर रही हूँ। ठीक है। तो मुझे और किसी की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन देवांशी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। फिर मेरी देवांशी तो छोटी है, सी गुड़िया है, बट क्या करें, मजबूरी ऐसी होती है कि रहना पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हो ना, तो वो आपकी कदर करना छोड़ देता है। ठीक है। और बार बार दुख पहुँचे, इससे बेहतर तो यही होगा कि एक बार ही दुख इंसान उठा ले, है ना। एक बार ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मेरे जीवन में ये दुख है। क्योंकि बार बार क्या बोलते हैं, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना और चीज़ों को ठेस पहुंचाना, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हर इंसान अपने आप डिसाइड कर लेता है, एक लड़की से कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है। और सही भी है। ठीक। जैसे कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे और हमारे सर जी की लड़ाई चल रही है, उसके कारण हमारी लाइफ में थोड़ी सी अभी बहुत मतलब अलग सा दिन चल रहा है। मतलब डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं फैमिली में। तो अभी जाना भी नहीं होगा और रहा भी नहीं जाता देवांशी के बिना। उनके लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये दिल उस पे मरता है जो इस दिल के लिए मरता है। ठीक। और देवांशी बहुत मतलब उसके बगैर मेरा बर्थडे कुछ भी सेलिब्रेशन का मन ही नहीं कर रहा, और शायद मैं कुछ करूँगी भी नहीं। ठीक। कोई अब पता नहीं, पापा मिठाई वगैरह लाएंगे तो बांट देंगे, वरना कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस खुशी में देवांशी नहीं, मेरी लाइफ में उस खुशी का कोई मोल नहीं है। मेरा सुख दुख देवांशी के साथ बांट के अच्छा लगता है बस। और ये अजीब बात ये है कि इतना स्पेशल दिन होते हुए ये देखो हमारे वीर को, ये देखो आप लोग इसको बहुत सारे इसके लिए दुआ करिए कि ये जल्दी जल्दी से पूरा का पूरा ठीक हो जाए और ये चलने लगे। सेलिब्रेशन और खुशी उस दिन होगी मुझे, क्योंकि जब ये जिस दिन अपने पैरों पे चलने लगेगा, क्योंकि देवांशी को बहुत इंतज़ार है वीर के चलने का, और बेसब्री से इंतज़ार है, इंतज़ार ही नहीं है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और अभी भी वह मुझसे दूर सिर्फ इसलिए है और ये सोच के है क्योंकि उसको हम ये बोलते हैं, उसके नाना ये बोलते हैं कि आपके जो है ना वीर बाबू का हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं,
देन उसके बाद वो चलने लगेगा। और सिर्फ अपने भाई को चलते हुए देखने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए वो इतना सेक्रीफाई कर रही है। उससे भी रहा नहीं जाता है, मुझसे बात नहीं करती है, बहुत कम। मैं फ़ोन करूँगी तब मुझसे बात करेगी, तो मतलब अंदर से उसे रोना आ जाता है, ठीक है। और मेरे साथ भी सेम है, क्योंकि मतलब मैं और देवांशी कभी भी आज तक अलग नहीं हुए, हम साथ में ही रहे हैं जब से, मतलब 9-10 साल की हो गई है, 9 साल की देवांशी मेरी, ठीक है। लेकिन आज बहुत बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा कि वीर का फर्स्ट बर्थडे है और देवांशी साथ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं कुछ भी नहीं करने वाली, ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का। मैं तो नहाई भी नहीं। दूसरा, पूजा वगैरह करती थी मैं बर्थडे वाले दिन। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं केक वेक काटने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक। मैं बर्थडे में पूजा करती थी देवांशी के बर्थडे में, और फैमिली में खीर, दाल, पूड़ी, मीठा बनाती थी, ठीक है। खीर, दाल, पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी जो फैमिली में हम सब मेंबर मिलके खाते थे। और जैसे जो आसपास में बच्चे वगैरह होते थे, जहाँ मेरे हस्बैंड सामान बेचने जाते हैं, वहाँ पे जो गरीब छोटे वैसे बच्चे होते हैं ना, उनको चीज़ वगैरह, जैसे बिस्कुट का पूरा बंडल ले जाते हैं, या कोई चीज़ वीज़ का पैकेट बड़ा सा, क्योंकि वही काम करते हैं। तो वो जैसे दान पुण्य, और जैसे मैंने डिसाइड करा था कि इस बार इसका तुला दान करेंगे, मतलब जितना इसका वेट है उतना वेट अन्न का दान करेंगे। देन पर पता नहीं, बाके बिहारी की जो मर्ज़ी थी, मेरे खाटू श्याम की, वही हुआ। और यहाँ पे पूजा वगैरह भी नहीं करने का कुछ उस तरीके से, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड है, इस तरीके से हॉल टाइप का है। और इसमें मतलब पूजा करने का सेटलमेंट अभी तक बैठा नहीं है, और है भी नहीं मेरे खाटू श्याम। तो मतलब कुछ भी नहीं है जिसके लिए मतलब मेरा मन ये करे कि मैं करूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी देवांशी नहीं तो कोई सेलिब्रेशन नहीं, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है लाइफ में। अब तक तो कुछ भी नहीं पता। लाइफ एक अजीब सी मोड़ पे आके खड़ी हो गई है, जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, चौराहे पे आके देखते हैं कौन सी रास्ते पे गाड़ी टर्न होती है और लाइफ में क्या होता है। और आज एक बहुत अजीब सी बात मैं बताऊं कि मुझे बड़ा अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा। जैसे हम यहाँ भाभी के घर पे रहते हैं, तो इतने टाइम से ऐसा नहीं हुआ था, मैं मीठा नहीं बनाई। मैंने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं नहाई भी नहीं हूँ इनफैक्ट अभी तक, क्योंकि सुबह से मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो भाभी के घर, भाभी ने सुबह ना, मैं दूध लेने के लिए उठी, 7:30 बज रहे होंगे समथिंग, या 8 बज रहे होंगे मॉर्निंग में। तो उठी, मैं दूध लेने जा रही थी, दूध लेके आ रही थी, तो भैया ने बोला ना कि पूजा हलवा खा लो। भाभी ने बोला हलवा, मैंने बोला मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खा लूँगी। मैं फिर कटोरी में उन्होंने दिया, मैं लेकर आ गई। और मैंने नहीं बनाया, बट मेरे वीर का क्या बोलते हैं, मुँह मीठा हो गया, ठीक है। और कितनी अजीब बात है, बाके बिहारी खाटू श्याम करे, जैसा मेरे वीर का मेरे ना करने पर भी मुँह मीठा हुआ। लाइफ में वो हमेशा उसके जीवन में ऐसे ही मिठास रहे। आप लोग भी मेरे वीर के लिए यही दुआ करो, ठीक है। खाटू श्याम उसको हमेशा पहले तो एकदम स्वस्थ कर दे, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ मस्त रहो और स्वस्थ रहो, क्योंकि स्वस्थ रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।